वही सवाल दोहराए हैं जो उन्होंने प्रेस में जो दस्तावेज जो दिए थे, जो एक उनका ड्राफ्ट आया था, उसी ड्राफ्ट को आज चैनल के माध्यम से उन्होंने दोहराया है। जो उन्होंने आज बात कही, कुछ उसमें बातें वे थी, कुछ बात वे थी कि जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की बात करी। उन्होंने बिल वापसी पे कोई बात नहीं करी और पूर्ण रूप से जो उनका प्रस्ताव था, कल किसान उसको खारिज कर चुका है। किसान जो अमेंडमेंट वे जाना चाहते हैं, जो उनके सुझाव हैं, उस पर किसान संगठन कोई तैयार नहीं है। और पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने ये तय किया है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो पुरानी वाला मामला है इसका समाधान नहीं होगा, ये किसान यहां से नहीं जाएंगे। पूर्ण रूप से यही एजेंडा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामला था उनका, प्रेस का जो पूरा कल एजेंडा दिया था, वही एजेंडा आज है। तो सरकार से हमारा एक है, सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करे। जब किसान नहीं चाह रहा है तो इनको क्या जाने की जरूरत थी। राकेश जी, सरकार कह रही है कि एक मुलाकात के लिए वो तैयार है, दोबारा से आप विचार विमर्श करके दोबारा से उस जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है उस पर आप लोग विचार कीजिए और दोबारा से सरकार से एक बार बात करने के लिए वो तैयार है। ये कमेटी में एक डिसाइड कर लेंगे। अगर उनका प्रस्ताव आया है तो हम कमेटी में इसको डिसाइड कर लेंगे और इसका फिर बताएंगे इसको। राकेश जी, उन्होंने कहा 15 में से आपकी 12 मांगे हमने प्रस्ताव में दी थी, फिर भी आप लोग नहीं माने। नहीं, हमने लिखित में उनको कोई वो नहीं दिया। मांग तो हमारी बहुत दिन से उनके पास में जारी है, लेकिन अब पूर्ण रूप से ये है कि अगर बिल में वे 15 में से 12 मांग मांगने को तैयार, तो इसका मतलब बिल खराब है। भाई बिल खराब है तो उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको खत्म करो बिल को, और नया बिल लेकर आएंगे। हमने तो एक बिल की डिमांड हमने करी थी और एक कानून बनाने की बात करी थी कि एमएसपी पे आप कानून बना दो। आपने एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे और 3 बिल और लेकर आ रहे हो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से। आप बिल लेकर आ रहे हो, उन बिलों को खारिज सरकार को करना पड़ेगा। ये किसी संगठन का वो नहीं है, ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, ये आम भारत के किसान का मामला है और पूरे देश का किसान यही अब चाहता है। वो बैठा हुआ है, वो गाँव में बैठा, अलग अलग उसके भी हमारी मीटिंग चल रही है। अभी करीब 4-5 जगह ये प्रदर्शन अभी चल रहे हैं और आपस में अगर उन्हें काम नहीं करे तो वो चले गए, ये काम ठीक करेंगे, दे रहेंगे। ये कोई इलेक्शन का वो नहीं है। ठीक है जी, उग्र आंदोलन की बात आप कह रहे हैं 12 तारीख को गाजियाबाद में। उग्र आंदोलन यहाँ पर नहीं होगा। बीजेपी की सरकार आई और दूसरी बार है सत्ता में, 5 साल का अगर कार्यकाल देखें बीजेपी का, तो कैसा रहा किसानों के लिए? भारत सरकार को हम पिछले 7 साल से तलाश कर रहे, वो 7 साल बाद में हमको मिलनी शुरू हुई है। कैसे, किस रूप में? मौका माना जाए, मौका किस रूप में? देखो, काम नहीं हुआ, पूर्ण रूप से काम नहीं हो पा रहा है। किसान अपनी जो फसल यहाँ पे बेच के आया है, ये वो किसान है जौन सा अपनी फसल आधे रेट में बेच के यहाँ पे आया है। इनको बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, इस बिल से भी नुकसान हो रहा, और बिल नहीं आए थे तो उससे पहले भी नुकसान में है। स्वामीनाथन वाली कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं हुई। इन किसानों को अपने फसलों का दाम चाहिए, अपना हिसाब किताब यहाँ पर। वो रिपोर्ट लागू हुआ और वो पूर्ण रूप से लागू हो रिपोर्ट, और लागू होने के बाद में जो उसकी रिपोर्ट है उसको खरीदो। 12 तारीख को टोल फ्री करने की बात थी, वो होगा क्या नहीं होगा? 12 तारीख को टोल है, टोल तो हमारे फ्री चल रहे, टोल तो 12 तारीख को करेंगे। 14 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे 14 तारीख में मीटिंग होगी। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो वहाँ पे ज्ञापन देंगे। 12 तारीख को गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, क्या उनका विरोध भी होगा? नहीं, हम ये स्टेट का मामला नहीं है, हमारा सेंटर का मामला है। और यहाँ पर आ रहे हैं, किसने उनको बुलाया है, तो कुछ न कुछ आ रहे हैं तो देखा जाएंगे। इस मसले में चूक कह रही कि उन्होंने किसानों से बात नहीं करी। किसानों को लेते हैं, किसान अपनी बात रखते, एमएसपी को इसमें कानून में लेकर आते हैं, एमएसपी पर कानून बनता,
तो ये चूक सरकार से रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर बैठक के लिए बुलाया गया तो क्या अलग से आप प्रस्ताव को रखेंगे? नहीं, प्रस्ताव तो देखो, पूरे देश का किसान का एक ही प्रस्ताव है, 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, और जो और बहुत मसले हैं उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार मना कर चुकी, कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन जितने चाहते हैं आप उतने किए जाएंगे। और जब अगर वे उसमें 80% संशोधन चाहते हैं तो इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि कानून खराब है। तो तब्दीलियों के लिए तो मान गए हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्निकल और लीगली नहीं हो सकता है रद्द। हाउस ऑफ द फ्लोर में पास हुआ है, जो संसद में पास हुआ है, वो कैसे रद्द हो जाएगा? तो ऐसा बिल बना क्यों लिया था कि जो उनका रद्द नहीं हो सकता? तो इस आंदोलन का अंत दिखाई दे रहा है कहीं पर? अभी अंत नहीं होगा, किसान वापसी नहीं जाएगा। तीनों बिल। राजेश चौहान जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और ये स्मूव बॉर्डर गए थे, वहां से ही आए। हमारे जो किसान, हिंदुस्तान का किसान है, इस बिल की कमी को समझ चुका है। सरकार शब्दों में हेर फेर करके बात को भी रख रही है। हम उसके बहकावे में आने वाले नहीं। सिंध बॉर्डर का भी किसान और यूपी का किसान सब टिकैत साहब के नेतृत्व पे ये उसके सम्मान की, उसके रोजी की, उसकी रोटी की और उसके बच्चों के भविष्य की लड़ाई। हम इस तीनों बिल के वापसी के बिना मानने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि 1868 रुपये सरकार का MSP रेट है धान का, और 900 रुपये में किसान बेचने के लिए मजबूर हुआ। जब ये बताइए आप, अब अडानी जी, अंबानी जी को शास्त्र आता है क्या कि पहले से वेयर हाउस 1 लाख टन के वेयर हाउस बनने लगे? बिल स्वीकार नहीं। हिंदुस्तान का किसान जग चुका आदरणीय टिकैत साहब के नेतृत्व में, और यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। ये गोली चलवा करके आंसू गैस से हटने वाले नहीं, ये गोली चलवाएंगे हम और आएंगे। मगर इन्हें बिल सरकार को वापस लेना हो, MSP को संसद में कानून बना करके इनको पास करना होगा। तंग आए तो जंग आए। ठीक है सर, ठीक है। हिंदुस्तान का किसान जग चुके हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम टिकैत साहब के अनुयायी हैं और राजनीति का प्रवेश हम अपने